अब 40 उपवास के बारे में हम लोग देखते कि भाई इन दिनों में 40 उपवास रखे जा रहे हैं, हाँ? तो बाइबल तो बता दी 40 उपवास इन दिनों के लिए तो नहीं बता रही बिल्कुल भी। यीशु मसीह ने रखे थे हमको पता है, लेकिन यीशु मसीह ने जब 40 उपवास रखे थे तब क्या था, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उसने उपवास रखे ताकि वो मजबूत हो सके। क्या? क्योंकि आकाश खुला था और ये वाणी हुई थी, मेरा प्रिय पुत्र है, तो ये फाइनल होगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, यही उद्धार करता है, यही बढ़ रहा है, इसी का लहू बहाया जाएगा। ये सारी बातें हो गई। अब यीशु मसीह को मजबूत होना था और ताकतवर। अब यीशु मसीह को मजबूत होने की क्या जरूरत है, जिसके बारे में परमेश्वर ने कह दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब परमेश्वर ने कह दिया इसका मतलब तो प्रिय पुत्र है, अब इसको किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। पर चूंकि हम बोलते हैं कि वो हमारा आदर्श है, वो हमारा रोल मॉडल है, हम उसको देख करके चलते हैं। और बाइबल में लिखा जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो, है ना। तो जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। तब उन दिनों में अगर कई बार लोगों का आप में किसी का बैप्टिज्म होते हैं तो बपतिस्मे के बाद तुरंत उपवास में जाओ, जबकि पहले भी उपवास रखते हैं, बाद में भी रखते हैं, पर 40 दिन तक अगर उपवास रखे और मजबूती आएगी, है ना। फिर उसके बाद जब आप उपवास रखते तो इम्तिहान होगा। इम्तिहान हुआ तो यीशु मसीह के पास आया, वो कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोलते पत्थर रोटी बन जाए, इस पत्थर को रोटी बन जाए, है। अब वो क्या कह रहा था, खाने के द्वारा पाप जगत में आया था, खाने के द्वारा पाप जगत में आया था। पहले परमेश्वर ने अधिकार दिया, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, ये कहा। और फिर वो क्या करेंगे, मनुष्य क्या करेगा, जितने आकाश में पक्षी हैं, जितने पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं, चलने वाले, जितने पानी के अंदर, उन सबों पर वो अधिकार रखेंगे। आप समझ देगा, अभी तक बनाया नहीं, एक अधिकार दे दिया, फिर उनको तैयार कर दिया, फिर खाने के द्वारा उनके ऊपर वो पाप आ गया और वो अधिकार चला गया। फिर एसाव और याकूब के विषय में कि याकूब दाल बना रहा था, एसाव को भूख लगी और याकूब ने कहा ठीक है मैं तुझे खाना दे दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब तू अपना पहलौठापन मुझको बेच देगा। इसने अपना पहलौठापन बेच दिया। ये कहने लगा अरे पहलौठेपन से मेरा क्या फायदा, मुझे भूख लग रही, मैं भूख से मारा जा रहा हूं। मतलब ये व्यक्ति भूख पर कंट्रोल नहीं कर सका, इसने अपना पहलौठापन बेच दिया। और पहलौठापन बेचने के बाद इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि बाद में आंसू बहा करके रोया, तड़पा, तो भी इसको पहलौठापन वापिस नहीं मिला। खाने के द्वारा अधिकार दिया परमेश्वर ने, वो अधिकार खाने के द्वारा वो फल खाया, आदम हवा ने चला गया। फिर उसके बाद खाने के द्वारा ही भूख के कारण इसका अधिकार चला गया। फिर यीशु मसीह ने जब उपवास रखे, शैतान सबसे पहले आकर के सबसे पहली परीक्षा कौन सी लेता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटी बन जाए। अब परमेश्वर ने वो श्राप जो चला आ रहा था, अधिकार मिला, मनुष्य को अधिकार दिया गया, बनाने से पहले अधिकार दे दिया गया, और उन्होंने फल खाया, वो खत्म हुआ। एसाव ने अपना पहलौठापन बेच दिया, वहां गया, और इस प्रकार से पाप जगत में आया। और जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह सबसे पहले उसी श्राप को तोड़ा, कहा कि ये भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। उसने यीशु मसीह ने उपवास करके अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि बाइबल में तो लिखे नहीं है। फिर हम लोग ईस्टर से पहले क्यों रखते हैं, 40 हम इनको बोलते हैं, लेकिन 46 हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हमने इन उपवासों को रखा, इन उपवासों को रखने का मतलब बाइबल में नहीं है, हाँ इन दिनों में बाइबल में नहीं है। पर एक चीज मुझे पता है, बाइबल में लिखा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। जहां कहीं 2 या 3 जन एक मन होकर के किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो, मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। तो इन दिनों में आप दुनिया के किसी कोने को ले लो, ईरान ले लो, इराक ले लो, पाकिस्तान ले लो, या कोई यूरोप में ले लो, या कोई गांव देहात शहर या आदिवासी, किसी को जहां जहां मसीह को मानते हैं, अधिकतर लोग इन दिनों में 40 उपवास रखते हैं। तो मेरा कारण ये है, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, गलत काम नहीं कर रहा हूं।
इन दिनों में हम उपवास रख रहे हैं, मैं कोई सट्टा नहीं लगा रहा, जुआ नहीं खेल रहा, कोई गंदा काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर की संगति कर रहा हूं, उपवास रख करके परमेश्वर के निकट जा रहा हूं, इसलिए हम उपवास रखते हैं। अगर कोई कारण नहीं है तो कारण एक है कि मैं अपने परमेश्वर के समीप बढ़ना चाहता हूं और मजबूती से बढ़ना चाहती हूँ, हम इसलिए उपवास रखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करे तो इस प्रकार से उपवास करना। अब यीशु मसीह थोड़ा ही कहा कि स्टर पे करना, हाँ यीशु मसीह की तरफ रखना चाहते हैं। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उपवास रखे, तो हम भी रखें, बपतिस्मा ले तो उपवास रखें, उस तरीके से हम कर सकते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और तो मिट्टी में से निकला, मिट्टी ही में एक दिन मिल भी जाएगा। जब दफन मर जाता है, इंसान दफन कर देते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है, थोड़े दिन में चेक कीजिएगा वहां कुछ नहीं बचता है। हालेलुया, वह कुछ भी नहीं बचता, हड्डियां बचती, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता। तो खाक में से निकला और खाक में मिल जाएगा, राख में से राख में ही मिल जाएगा। जब ये उपवास रखते थे तो राख पर बैठ जाते थे, राख को, ये पीली मिट्टी को ऐसे लगा लिया करते थे, नम्रता दीनता होती थी। कुछ लोग सदूकी और फरीसी के लिखा कि कपटियों के समान उपवास मत रखना, कपटियों की तरह दिखाई मत देना। अगर आपको नम्र दीन होना है तो आप अंदर की तरफ, जैसे कि अंदर बास्केट पहन लेते हैं, ये शर्ट मैंने अंदर पहनी है ना, शर्ट अंदर पहनी है तो टाट वो अंदर पहन लेते थे, ऊपर से बड़ा जैसमिन जैकेट पहनी है, ऊपर से ये पहन लिया। तो अगर आप अच्छे मन के हैं, टाट पहनना है एक अनिवार्य, जैसे कि उपवास में, तो टाट नीचे पहन लिया, ऊपर से उन्होंने जैकेट पहन ली, तो थोड़ा सा दिखाई दिया, काफी है। लेकिन लोग क्या करते थे, दिखावे के लिए वो ऊपर टाट पहन लिया करते थे, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मुंह धो, तेल लगा, तेरा पिता तुझे उपवासी जाने, ना कि लोग तुझको उपवासी जाने। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और आप लोग उपवास में रहिएगा। और उपवास के विषय में मैंने सबसे पहले बताया आप लोगों को, यीशु मसीह के पास चेले कहने लगे, प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तो आपके घरों में जो भी गड़बड़ी का आत्मा शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब तक आदम हव्वा ने फल नहीं खाया था, सुकून, शांति, आनंद, कोई शेर से डर नहीं लगता था, एनाकोंडा से डर नहीं लगता था, कोई सांप से डर नहीं लगता था, किसी भी जानवर से डर नहीं लगता था। लेकिन आज अगर छत पर बिल्ली रोए तो आप घर में चिल्लाने लगते हो, अगर एक छिपकली घर में दिख जाए तो आप जब तक छिपकली ना हटे तब तक आप डरे रहते हो। तो डर आ गया, खौफ आ गया, आया ना। पाप करने के कारण उन्होंने जो किया, अब हमको क्या करना है, वो जो पाप उसके द्वारा आया था उसको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, मिटा दिया। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया।